नमस्कार। जड़ी बूटी जड़ी बूटी से किसी भी नर में शुक्राणुओं को पैदा करना, जिससे उस नर के अंदर स्पर्म्स शुक्राणु बढ़ जाए, जिससे वो नर में वो प्रजनन शक्ति आ जाए। बहुत से ऐसे मेरे पास आते हैं जो स्त्री होती है वो तो ठीक होती है, कोई कमी नहीं होती है, और पुरुष में कमी होने की वजह से कि वो बालक उत्पन्न नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके स्पर्म्स कम हैं, यानी शुक्राणु। तो वो व्यक्ति डॉक्टर, चिकित्सक, वैद्य के पास इसलिए नहीं जाते हैं शर्म के मारे कि उनकी पौरुषत्व, मर्दानगी पर प्रश्न चिन्ह न लग जाए समाज में या स्त्री की नजर में। बहुत बार ऐसा होता है कि जो डाइवोर्स है, तलाक है, उसकी वजह यही होती है। ससुराल पक्ष के बहू पर लांछन लगाते हैं कि शादी विवाह को हुए साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल हो चुके हैं और बालक नहीं हो रहा है, आप बालक दीजिए। वो अपने पुत्र से न पूछते हैं, न जानना चाहते हैं कि कहीं कमी उसकी वजह से तो नहीं है। पर आजकल की बहुएं वो पुरानी बहुएं नहीं हैं, वो स्पष्ट कह भी देती हैं और अपना जीवन अलग करने के लिए उनसे जल्दी ही डाइवोर्स, तलाक ले लेती हैं। तो जो जड़ी बूटी का जो मैं बताने जा रहा हूं, बहुत ही सरल उपाय। सुधा जी बेंगलोर से, आपने मुझसे पूछा था। इस वीडियो के माध्यम से सुधा जी, आपको मैं बहुत ही आसान चीज बता रहा हूं और इसको करने के बाद यकीन है मुझे कि 6 मास में ही आप मुझे वो खुशखबरी भेजेंगे कि आप अपने पति के द्वारा गर्भवती हुई हैं। आपने कहा कि आप बहुत जगह गए, हर तरह की आपने चिकित्सा करवा ली, पति में शुक्राणुओं की कमी की वजह से नहीं हो पाता है। जो इलाज मैं बता रहा हूं, समझ लीजिए कि ये निशुल्क है। नोट कर लीजिए करना है क्या।
सबसे पहले तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें @गुरु ऋषिराज 2023 इंस्टाग्राम पर, मेरे फेसबुक चैनल पर और यूट्यूब पर लाइक्स और कमेंट्स अवश्य करें। अब नोट कर लीजिए, करना क्या है। जिसको आप बरगद बोलते हैं, वट वृक्ष बोलते हैं, उस वट वृक्ष के फल लेने हैं। उन वट वृक्ष के फलों को लेकर आपने सुखाना है, उनको फिर कूट लेना है। चमेली एक प्रकार का पौधा, किसी भी अनुभवी नर्सरी वाले से बोलेंगे कि मुझे चमेली का पौधा बताइए, पहचान बताइए, या फिर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो उस पौधे की जड़ लेनी है, ढाब घास की जड़ लेनी है। ये 3 चीजें हैं। इन तीनों चीजों को मिलाकर कूट लें, छान कर इनको। अब जब छानने की बात आती है तो एकदम महीन पीसा होना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं कप्पड़ छान। सूती कपड़े से उसको छान लिया जाता है। फिर उस चीज को देसी गाय, जो भी भारतीय प्रजाति की अपनी देसी गाय हैं, वो आप गूगल कर सकते हैं। साहिलवाल, गिर, कांकेर, ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की गाय मिलती है। तो आप दक्षिण भारतीय हैं, वहां पे जो आपके यहां है गाय उपलब्ध, वो देख लीजिएगा, होनी देसी चाहिए। देसी गाय का दूध या घी, इसके साथ आपको 72 दिन यानी 72 डेज सुबह और शाम को इसका सेवन करना है, नित्य। सवेरे जब आप करें तो आप इसको करने से पहले कुछ खाएं पिए नहीं, करने के बाद कम से कम 2 घंटे तक कुछ ना खाएं। शाम को भी जब आप ये करें तो आपका जो लंच होता है, दोपहर का भोजन जो आपने किया है, उससे कम से कम 3-4 घंटे बाद ही, कम से कम, आप 5 घंटे भी कर सकते हैं। अगर आपने 1 बजे दोपहर का भोजन किया है तो आप ये लगा लीजिए कि शाम को 6 बजे 7 बजे के बीच में इस दवाई को लें। और रात्रि को भोजन जो है वो थोड़ा लेट करें। अगर आप भोजन करते हैं तो उसको लेट करें। इतना करने के बाद सुधा जी 72 दिन के बाद इसके परिणाम अगले 90 दिन में आने शुरू हो जाते हैं। आप अपने पतिदेव का शुक्राणुओं का जब टेस्ट कराएंगे तो उनके शुक्राणु काफी ज्यादा बढ़े हुए मिलेंगे। गर्भवती होने पर आप मुझे संपर्क करें, कमेंट करें, बताएं, जिससे औरों का भी मनोबल बढ़ता है ऐसे देसी उपाय करने का।
धन्यवाद। नमस्कार।